Dear aspirants, this is our next class on OPG. In that, we are continuing that physiological changes during pregnancy. अपन ने ऑलरेडी एक क्लास देखा है फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। ये है उसका कंटिन्यूएशन पार्ट। देखो इधर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यूटेनियस चेंजेस क्या क्या होगा, कौन सा क्यूटेनियस चेंजेस हमको मिलेगा। हाइपर पिगमेंटेशन, देखो इधर, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर पिगमेंटेशन दैट इज द मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी में ये इंक्रीज रहेगा and estrogen also acting like a estrogen also act like melanin stimulating हार्मोन। ठीक है, क्यूटेनियस चेंजेस में पहला ये है हाइपर पिगमेंटेशन। प्रेगनेंसी में हाइपर पिगमेंटेशन रहेगा और व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, इंक्रीज्ड एमएसएच लेवल एंड साइमल्टेनियसली एस्ट्रोजन आल्सो एक्ट लाइक अ मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और सेकंड देखा क्लोज्मा और मेलाज्मा प्रेगनेंसी बोलेंगे। ये क्या, व्हाट इज द क्लोज्मा और मेलाज्मा ऑफ प्रेगनेंसी, लिखो इधर। एक्सट्रीम डार्कनेस अराउंड द आईज, चीक्स एंड फोरहेड। ठीक है, ये देखो डार्क एरिया लग रहा है ना। ठीक है, दिस इज द वी कॉल इट एज क्लोज्मा और मेलास्मा ऑफ प्रेगनेंसी, और इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बटरफ्लाई ऑफ बटरफ्लाई साइन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, बटरफ्लाई जैसा रहेगा, दोनों तरफ ये डार्कनेस रहेगा अराउंड द आईज, चीक्स, फोरहेड। ये कब मिलेगा, ये मिलेगा 24 वीक्स। क्वेश्चन इधर से आएगा, इधर मार्क करो, कब मिलेगा, ये 24 वीक्स में मिलेगा। अपीयर है 24 वीक्स, और इसको आल्सो नोन एज क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी मास्क। ठीक है, इधर से भी क्वेश्चन आएगा। आगे जाओ, वास्कुलर स्पाइडर्स, व्हाट इज मीन बाय वास्कुलर स्पाइडर्स। वास्कुलर स्पाइडर्स मतलब क्या है, इसको हम बोलेंगे आल्सो नोन एज स्पाइडर नर्वस। ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा वेसल्स है ना फेस पे, वो डायलेशन हो रहा है ना। डायलेशन होकर फेस रेड 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 दिखेगा, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डायलेशन ऑफ माइक्रो वेसल्स ऑन द फेस, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइडर नेवस। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीज एस्ट्रोजन कैन कॉज स्पाइडर नेवस। ठीक है, पाल्मार एरिथमास। नेक्स्ट देखो क्यूटेनियस चेंजेस में क्या है, पाल्मार एरिथमास मतलब क्या है, increased microcirculation on the palms। जो माइक्रो वेसल्स है ना पाम में, ये भी डायलेट होके उसमें जो सर्कुलेशन हो रहा है ना उसका इंक्रीज माइक्रो सर्कुलेशन ऑन द पाम्स। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इंक्रीज एस्ट्रोजन। ठीक है, और क्या है, इंक्रीज क्यूटेनियस ब्लड फ्लो। देखो
हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज act like a thermogenic, ठीक है। थर्मोजेनिक जैसा कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, हार्मोन दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इट इज इंक्रीज द क्यूटेनियस ब्लड फ्लो, और पेशेंट को इधर फ्यूवरिश फ्यूवरिश लगेगा, मतलब फीवर जैसा लगता है, लगातार पेशेंट को फ्यूवरिश जैसा लगेगा, क्योंकि क्यूटेनियस ब्लड सप्लाई इंक्रीज हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज एक्ट लाइक ए थर्मोजेनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्ट्राइया ग्राविडा और लीनिया नाइग्रा। लीनियर नाइग्रा मतलब ये है मिडल, ये अम्बलाइकस, दोनों तरफ देखो, ये अम्बलाइकस है, बिलो द अम्बलाइकस एंड अबो द अम्बलाइकस। एक क्या डार्क लाइन दिख रहा है ना आपको, इसको हम बोलेंगे लीनियर नाइग्रा। और जो स्मॉल पिंक पिंक लाइंस दिख रहा है ना abdomen एंड groin रीजन पे, इसको हम बोलेंगे स्ट्राइया ग्राविडा। और स्ट्राइया ग्राविडा प्रेगनेंसी को छोड़ के और कौन सा कंडीशन में हमको मिलेगा, दैट इज द कुसिंग सिंड्रोम। कुसिंग सिंड्रोम में भी स्ट्राइया ग्राविडा मिलेगा, ठीक है। लिखो, लीनियर नाइग्रा मतलब डार्क ब्राउन, ब्राउन कलर, sorry, dark brown line from gypoid process to symphysis pubis. What is mean by linear nigra? It is a dark brown line from the gypoid process, मतलब इधर है ना स्टर्नम का gypoid process है ना, इधर से लेकर symphysis pubis तक एक डार्क ब्राउन लाइन है, उसको हम लीनियर नाइग्रा बोलेंगे। हाँ, और स्ट्राइया ग्राविडारम मतलब लिखो स्मॉल pink lines on the abdomen and groin region, इसको हम स्ट्राइया ग्राविडारम बोलेंगे, ठीक है। क्यूटेनियस चेंजेस में ये दोनों आएगा, और दोनों अपीयर कब होंगे, दोनों को मिलके लिखो अपीयर एट 20 वीक्स, ठीक है। समझ गया दोनों, स्ट्राइया ग्राविडारम एंड लीनिया निग्रा क्या होता है। अब आ गया ब्रेस्ट चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट में कौन सा चेंजेस होगा देखिए, ठीक है। हाइपरट्रोफी एंड proliferation ऑफ ducts एंड alveoli। क्या हो रहा है इधर, हाइपरट्रोफी एंड proliferation ऑफ डक्ट्स एंड alveoli, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरट्रोफी भी होगा, proliferation भी होगा, कौन सा, जो ब्रेस्ट में डक्ट्स है ना, वो भी, और alveoli भी। जो डक्ट proliferate हो रहा है ना, इसके लिए हार्मोन रीजन है, दिस इज द एस्ट्रोजन। Increased estrogen can cause ducts proliferation in the breast and alveoli proliferation of hypertrophy, इसीलिए हो रहा है just because of increased progesterone, ठीक है। इंक्रीज वास्कुलरिटी इन द ब्रेस्ट हो गया, ये हो गया, और हाइपरट्रोफी ऑफ सीबीएसईएस ग्लैंड, ठीक है। इधर आओ थोड़ा, हाइपरट्रोफी ऑफ सीबीएसईएस ग्लैंड, ये अभी लाइन खींच रहा हूं ना, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एरियोला। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी एरियोला, ठीक है। और प्राइमरी एरियोला में सीबीएसईएस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ठीक है। ये कितना रहेगा, 5 to 15 रहेगा एक ब्रेस्ट में, और ये हाइपरट्रोफी हो जाएगा ना, इधर लिखो hypertrophy of sebaceous glands
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको हम बोलेंगे मॉन्टगो मैरिज ट्यूबरकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपरट्रोफी ऑफ सीबेसियस ग्लैंड्स इन द प्राइमरी एरियोला ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वी कॉल इट एज मॉन्टगो मैरी ट्यूबरकल। इसको कब अपीयर हुआ है? अपीयर एट 12 वीक्स, ठीक है। अभी देखो, जो ये प्राइमरी एरियोला था ना, अराउंड द प्राइमरी एरियोला एक लाइट राइट कलर एरिया अपीयर्स। इधर देखो, इधर है। आफ्टर दिस प्राइमरी एरियोला एक लाइट कलर का और एक एरियोला जैसा फॉर्म हुआ है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एरियोला। दिस इज द सेकेंडरी एरियोला, ठीक है। ये कब फॉर्म होगा? ये होगा अराउंड 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इसको 20 लिखो, अच्छे से दिख रहा है क्या? 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। सेकेंडरी एरियोला कब अपीयर होगा? इट इज appear around the 20 weeks, or hypertrophy of sebaceous gland in primary areola, we call it as Montgomery's tubercles, appear at 12 weeks, ठीक है। और मिल्क सिक्रीशन कब स्टार्ट होगा? ठीक है, ये सेकेंडरी एरियोला के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया। ये कब अपीयर होगा? अराउंड 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। चलो, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन कब से स्टार्ट होगा ब्रेस्ट में? लिखो, ये कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन स्टार्ट होगा 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बट इधर कैसे रहेगा? कलरलेस रहेगा ये कोलेस्ट्रॉल, कलरलेस कोलेस्ट्रॉल रहेगा। येलोविश कलर का कोलेस्ट्रॉल कब सिक्रेट होगा? सिक्रेट होगा, दिस इज अ 16 वीक्स ऑफ। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएंगे इधर, ठीक है। नेग्लिजेंसी नहीं करना है, जो भी अभी एक्सप्लेनेशन किया हूं ना मैं सब। देखो, सेकेंडरी ईयर कब मिल रहा था? 20 वीक्स में। और ईस्ट्रोजन, ये हाइपरट्रोपी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ डक्टस एंड एल्यूलाई का हार्मोन्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल था? ये सब है ना, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आ जाएंगे। और मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल क्या है और कब अपीयर होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लास को नेग्लेक्ट नहीं करना है, अच्छे से एक बार देख लेना, अच्छे से नोट करो, एंड एक बार रिवीजन करके एग्जाम में जाओ, खत्म हो जाएगा। इजी टॉपिक है सब। नेक्स्ट देखो, प्रेगनेंसी में और कौन सा चेंजेस होगा? क्या प्रेग्नेंट महिला को नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। कब होगा ये? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा, ठीक है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एचसीजी हार्मोन, ये है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज्ड एचसीजी हार्मोन कैन कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। और आपका एडवाइस क्या रहेगा इस महिला को? नोजिया एंड वोमिटिंग हो रहा है पेशेंट को, आपका एडवाइस क्या रहेगा? एडवाइस रहेगा आपका, ईटिंग ड्राई क्रैकर्स बिफोर अराइजिंग। मॉर्निंग पेशेंट को खाने के लिए बोलना है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स, दैट इज द ड्राई क्रैकर्स। ड्राई क्रैकर्स मीन्स बिस्किट्स एंड ब्रेड्स, ठीक है। और क्या बोलना है? ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट एंड लो फैट मील्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। और क्या बोलना है? नाइट टाइम मतलब बेड टाइम पेशेंट को प्रोटीन रिच स्नैक्स लेने के लिए बोलना है, ठीक है। और इन बिटवीन मील्स पानी पीने के लिए बोलना है। खाना खाते वक्त पानी पीने के लिए मना करना है। इन बिटवीन मील्स पानी पी सकते हैं, ड्यूरिंग ईटिंग पानी नहीं पीना, ठीक है। ड्रिंक्स ड्रिंकिंग लिक्विड्स बिटवीन द मील्स रादर देन एट मील्स, ठीक है। ये होगा आपका एडवाइस। और लास्ट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड
फ्राइड फूड्स एंड स्पाइसी फूड्स। पेशेंट को ये एडवाइस देना है, कौन सा फूड अवॉइड करने के लिए बोलना है, फ्राइड फूड्स एंड स्पाइसी फूड्स अवॉइड करने के लिए बोलना है। ठीक है, इधर से देखो, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नोजिया वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इधर से क्वेश्चन आएगा। नहीं तो आपका एडवाइस क्या रहेगा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, नोजिया वोमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, इधर से क्वेश्चन आएगा। ये छोटे छोटे चीज लगता है ना आप लोगों को, ये आ जाएंगे। ठीक है, आपका एडवाइस का, नर्सिंग एडवाइस के बारे में इधर आ जाएंगे। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, क्या प्रेग्नेंट महिला को यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी रहेगा क्या? यस, ऑब्वियसली रहेगा। कब रहेगा ये? यूजुअली occurs in the first trimester and third trimester। क्यों इधर स्पेसिफिकली मेंशन किया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस पेल्विक ऑर्गन ऑर्गन रहता है। ठीक है, कहा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ होकर यूट्रस अब्डोमिनल ऑर्गन होता है, अब्डोमिनल ऑर्गन बन जाएगा। पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस था पेल्विक ऑर्गन, और ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूट्रस ग्रोथ हो रहा था पेल्विस पेल्विस में। तब क्या हो रहा था, ब्लैडर को प्रेशर दे रहा था, इसीलिए पेशेंट को यूरिन अर्जेंसी हो रहा है और फ्रीक्वेंसी हो रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये सिम्पाइसिस प्यूबिस है, पेशेंट का सिम्पाइसिस प्यूबिस है, और ये पेल्विक गर्डल गर्डल है पेशेंट का। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस इधर तक है, इसीलिए ब्लैडर को प्रेशर दे रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूट्रस ग्रोथ होके पेल्विक से बाहर आ गया और अब्डोमिनल ऑर्गन बन गया। अभी ब्लैडर को प्रेशर नहीं देगा, यूरिन अर्जेंसी एंड प्रेगनेंसी इधर सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसाइड हो जाएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूरिन अर्जेंसी नहीं रहेगा। थर्ड ट्राइमेस्टर में थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर जो अब्डोमिनल ऑर्गन था ना, वो थोड़ा सा डिसेंड हो जाएगा, मतलब फीटस डिसेंड हो जाएगा पेल्विक में, क्योंकि ये नियर टू लेबर है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और बच्चा पूरा ग्रोथ हुआ है, तो डिसेंड हुआ है पेशेंट पेल्विस में। इधर भी ब्लैडर में प्रेशर दे रहे हैं, इसीलिए फिर से इधर अपीयर होगा यूरिन अर्जेंसी एंड यूरिन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ गया? इधर देखो क्या लिखा है अगले लाइन, कॉज्ड बाय प्रेशर ऑफ यूट्रस ऑन द ब्लैडर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी प्रेशर हो रहा था, लास्ट ट्राइमेस्टर में भी फीटस हेड डिसेंड होके प्रेशर दे रहा है ब्लैडर को, इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूरिन अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी पेशेंट के साथ मिल रहा था। ठीक है, और क्या है, ड्रिंकिंग मोर देन 200 ml ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग द डे। पेशेंट को क्या एडवाइस करना, इसके लिए आपका एडवाइस क्या रहेगा? ठीक है, नर्सिंग प्रायोरिटी और नर्सिंग एडवाइस क्या रहेगा, पेशेंट को मोर देन 2000 ml फ्लूइड लेने के लिए बोलना है, कब? ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक इन द इवनिंग, ये बोलना है पेशेंट को। और लिमिटिंग इनटेक ऑफ नेचुरल डायूरेटिक्स सच एज कॉफी। कौन सा नेचुरल डायूरेटिक्स है? कॉफी, टी, वाटरमेलन एंड लेमन। ये है ना नेचुरल डायूरेटिक्स जैसा काम करेगा, और पेशेंट को जो यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी हो रहा है ना, इसका कंडीशन को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, जो यूरिन अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी हो रहा है ना, इसको इंक्रीज कर सकता है नेचुरल डायूरेटिक्स लाइक कॉफी, टी, वाटरमेलन एंड लेमन्स। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट चेंजेस क्या है, हार्ट बर्न। ठीक है, प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ट बर्न क्यों हो रहा है पेशेंट को, क्यों हो रहा है? लिखो इधर, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, ये लोअर इस इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर रहा है, इसोफेजियल स्फिंक्टर। ऑलमोस्ट ऑल स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा। कौन सा हार्मोन रिलैक्स करेगा? दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। इधर क्या कर रहा है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर रहा है। वो रिलैक्स होने से पेशेंट को, जो पेशेंट ने खाना खाया ना, वो जो ये स्फिंक्टर से है ना रिगर्जिटेट होगा, पेशेंट को रिगर्जिटेशन होगा। पहले से ही प्रेग्नेंट महिला को
जो यूट्रस है ना, प्रेग्नेंट यूट्रस, वो थोड़ा सा ऊपर आया है और जो भी abdominal कंटेंट है प्रेशर को बढ़ा रहा है, और ऊपर से ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लोअर स्फिंक्टर को, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स किया है। मतलब जो स्टमक में खाना है ना, वो बार बार उस स्फिंक्टर से बाहर आ सकता है। इसको हम बोलेंगे रिगर्जिटेशन। और ये रिगर्जिटेशन होने से पेशेंट को हार्ट बर्न होगा। ठीक है, कब दिखाई देगा ये? जैसे जैसे यूट्रस ग्रोथ होगा ना, ऐसे दिखाई जाएगा ये। ठीक है, मतलब सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ये हार्ट बर्न दिखेगा। ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इधर से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बर्न, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन, इधर से क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट एडवाइस क्या रहेगा? एडवाइस रहेगा आपका ईटिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। आपको बोलना है अगर ज्यादा खाया ना, यूट्रस प्रेशर दे रहा है स्टमक को, और स्टमक से जो इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हुआ था ना, थ्रू दैट स्फिंक्टर पेशेंट इज रिगर्जिटेटिंग हियर। इसीलिए पेशेंट को एडवाइस देना है ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। ठीक है, और दूसरा एडवाइस क्या रहेगा हमारा? सिटिंग अपराइट फॉर 30 मिनट्स आफ्टर द मील। जो पेशेंट को रिगर्जिटेट हो रहा है ना, जो खाना खाए वो वापस आ रहा है ना, इसीलिए आप उसको बोलना है खाना खा के तुरंत सोना नहीं है, 30 मिनट्स अपराइट पोजिशन में बैठना है। ठीक है, और नेक्स्ट एडवाइस रहेगा, क्या रहेगा? अवॉइडिंग फैटी एंड स्पाइसी फूड्स। ये तो रिगर्जिटेट होके फैटी फूड्स एंड स्पाइसी फूड्स, ये हार्ट बर्न को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, हो गया। और कॉन्स्टिपेशन, क्या कॉन्स्टिपेशन रहेगा क्या प्रेग्नेंट महिला को? यस, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। कब रहेगा? सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में रहेगा। और व्हाट आर द रीजंस which can cause the constipation during the second and third trimester of the pregnancy? क्या है? इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन। हाँ, ये हार्मोन है ना प्रोजेस्टेरॉन, इंक्रीज होगा प्रेगनेंसी में। अगर ये हार्मोन इंक्रीज हो गया ना, जो जीआई का स्मूथ मसल्स है ना, सबका फंक्शनिंग स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा ये। ठीक है, फर्स्ट क्या है? डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिक्रीज हो रहा है। और सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन बाय द प्रेशर ऑफ यूट्रस। जो भी abdominal ऑर्गन्स है ना, इंटेस्टाइन वगैरह, वो ग्रोइंग यूट्रस से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंड थर्ड इज टेकिंग आयरन सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट कैन आल्सो कॉज कॉन्स्टिपेशन। क्या क्या रीजन है? ये प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा है और स्मूथ मसल रिलैक्स कर रहा है, और डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, दैट इज caused by the progesterone, and displacement of intestine by the growing uterus, and third one is the taking iron supplement. Iron supplement itself cause constipation. ठीक है, प्रिवेंशन क्या क्या रहेगा? कैसे प्रिवेंशन करना है कॉन्स्टिपेशन को? ईटिंग हाई फाइबर डाइट, पेशेंट को एडवाइस करना है हाई फाइबर डाइट्स। एक लाइन में आंसर खत्म। इधर से क्वेश्चन आएगा और इधर से भी आएगा। ठीक है, कैसे प्रिवेंशन करना है? ईटिंग हाई फाइबर डाइट सच एज होल ग्रेन्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक, ये हो गया प्रिवेंशन। इधर देखो, कुछ वन लाइनर नोट्स लेके आओ मैंने, सीधा एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, फोटो क्या है? नोट ये है ना, सब वन लाइनर क्वेश्चन है, आ जाएंगे एग्जाम में। द फीटल किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिन एट 12th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया होगा। नेक्स्ट, एंड ऑफ द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यूट्रस पाल्पेबल जस्ट अबव द सिम्प्लाइसिस प्लेविस में अभी बात किया था इसको। 12th वीक में, जस्ट एंड ऑफ द 12th वीक, यूट्रस कहाँ पाल्पेट होगा? जस्ट अबव द सिम्प्लाइसिस प्लेविस। ठीक है, इधर से भी क्वेश्चन आएगा, आया आया है, बहुत बार आया। ठीक है, gender can be correctly determined by inspection of external genitalia by 14 weeks. देखो, एक्सटर्नल जेनिटालिया को देख के हम जेंडर डिटर्मिनेशन कब कर सकते हैं? दैट इज 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ 24th वीक्स, fetus weight is about 630 ग्राम। ठीक, और ये by the end of 28th week, fetus weight about 1100 ग्राम। ठीक है, ये भी याद रखना है। और fetal cardiac action can be detected at the 10th week with a Doppler equipment.
डॉपलर से हम कार्डियक एक्टिविटी कब देख सकते हैं? 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और फीटल हार्ट को हम फीटोस्कोप से कब सुनाई देंगे? फीटोस्कोप से फीटल हार्ट रेट कब सुनाई देगा? दैट इज द 18 टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 18 टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में फीटोस्कोप से हम फीटल हार्ट रेट को सुन सकते हैं, ठीक है। और डॉपलर से कब सुन सकते हैं? 10th वीक में सुन सकते हैं। ये हो गया वन लाइनर क्वेश्चन। एंड जो बाकी हुआ फिजियोलॉजिकल चेंजेस था ना प्रेगनेंसी में, वो सब कंप्लीट कर दिया। और नेक्स्ट जाएंगे एंटीनेटल केयर में। और एंटीनेटल केयर में आपका आएगा वैक्सीनेशन और ड्रग्स। ड्रग्स कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और कौन सा सेफ है प्रेगनेंसी में। और वैक्सीन में टीटी और लाइव वैक्सीन, ये सब आ जाएंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कर रहे हैं ना प्रेगनेंसी में। और क्या आएंगे? और डेली रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितना होगा, आयरन, मतलब आयरन रिक्वायरमेंट, कैलोरी रिक्वायरमेंट, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चलो।